तो फ्रेंड्स, जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है, चाहे हम लोग भी थे, तो शादी के बाद तो सभी ज़िंदगी में लाइफ थोड़ा चेंज हो जाती है। दूसरे घर में एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लोग तब तक आप पर विश्वास नहीं करते जब तक आप उसको प्रूफ करके दिखा नहीं देते हो। जब आप हर काम में एक्सपर्ट हो, हर चीज़ में होशियार हो और सेवा दे रहे हो आप, तब तो आप पर विश्वास करते हैं लोग। तो इसी विश्वास को जीतने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लगता है। और बाकी घर में सब लोग तो खुश रहते हैं, लेकिन एक बहू का मन थोड़ा उखड़ा सा रहता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी, क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा महिला हूँ और इन चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ। और अब मेरी समझ में बिल्कुल क्लियर आता है कि अगर आपको जिन बेटियों की माएँ होती हैं, अच्छी सोच वाली माँ होती हैं, वो तो अपने बच्चों को मार्ग प्रदर्शन करती हैं, उनका अच्छे से मार्ग प्रदर्शन करती हैं और उनकी लाइफ अच्छी चलती है। शुरू से ही उनका विवाह जीवन खुशहाल बीतता है। और जिन लड़कियों की माताओं को उतना ज्ञान नहीं होता, तो उनकी लड़कियां परेशान हो जाती हैं वहाँ पर। और कई घरों में तो तलाक की भी नौबत आ रही है। बहुत ज़्यादा समाज की समस्या के रूप में भयंकर समस्या हो रही है हमारे समाज की इस समय। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जिनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जहाँ पर कुछ खटपट हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मीनू है, इसकी भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जो इसकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं समस्याओं का समाधान करूंगी। तो मीनू, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? वैसे प्रॉब्लम ये थी कि नई जगह में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़ा अकेलापन फील हो रहा था। अच्छा, अब तो बहुओं की जो मुख्य समस्या है, अकेलेपन की समस्या भी है। ससुराल में एकदम से मन नहीं लगता। तो जो नई बहू होती है, बार बार मायके को जाने के लिए जिद करती है। तो जो सास के रूप में जो माँ उसके सम्मुख है, उन्होंने उससे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए और आपस में वार्तालाप बने रहना चाहिए। बहू की घर से बाहर कहीं जाके बुराई ना करें, क्योंकि बाहर वाला तो कोई भी काम नहीं आएगा, आपकी अपनी बहू आपके काम आएगी। और दूसरी समस्या क्या थी? दूसरा ये था कि पति समझे, पति ये नहीं सोचे कि माँ ही सब कुछ है, थोड़ा पत्नी को भी समय दे। हाँ, तो जो घर का जो इनका हस्बैंड है, जो पति है, वो मैं सिर्फ इसी के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए भी हो सकता है। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है इस तरह की। तो हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी बीवी को थोड़ा बहुत सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे। उससे कभी अगर उससे कोई गलती होती है तो सबके सामने न डांटे, बल्कि उसको अकेले में समझाए। और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो उसका सहयोग करे। जैसे इसको काम करने का उतना प्रैक्टिस नहीं थी, तो जो काम नहीं कर सकती है शुरू में वही काम कराने चाहिए। धीरे करके इंसान हर एक चीज़ को समझने लगता है और भी प्रेम से करेगा उसको। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये है कि जो तुम्हारे घर में अरेंज मैरिज होगी, जो बहू आई है ना, उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आया है, वो नहीं आया। आप उसके पेरेंट्स से बात करो। अगर कहीं पे कुछ लगता है तो हर कोई पेरेंट्स ये चाहता ही है कि वो अपनी योग्यता से ज़्यादा ही देते हैं हर कोई। तो उस पर बहू को सुनाया ना जाए तो जो बहू होती है उसको बहुत बुरा लगता है इन बातों पर, क्योंकि मायके में उसको बातें सुनने की आदत नहीं होती है। मायके में तो सब लोग प्यार करते हैं, कोई कमेंट्स नहीं देता है ऐसे। तो यही बात है ना मीनू? हाँ। तो मतलब उसको दहेज के रूप में तुझे बेवकूफ़ बना दिया तेरे मायके वालों ने, ये सब कहना तो एक बेवकूफ़ी है। और ये आपको कमाने वाली बहू चाहिए तो पहले सोचना नहीं चाहिए। तो ये तुम भी तो कर सकती हो, कोई हल्का फुल्का जॉब कर सकती हो, हर सब चीज़ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता तोड़ दो और नई बहू को ढूंढने लग जाओ, ये तो गलती है। और जिस तरह से आपकी ज़िंदगी सरल सहज होती है, आप उसको उस तरह से समाधान करें। इसके साथ ही कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से कहूँगी। जैसे हम लोग दूसरी फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे हस्बैंड की जो बहन है, उनको हमें बहुत सम्मान देना चाहिए, अपनी बहन की तरह समझना चाहिए उन्हें। और कोई समस्या हो तो आप उनसे कह सकती हैं। और आपकी जेठानी है, उनकी भी इज्जत होनी चाहिए, वो भी उनको भी प्रेम और सम्मान देना चाहिए। बाकी जो घर के सदस्य हैं, जैसे आपका देवर है, तो आजकल मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ फ्रेंडली बात करती हैं, ये बहुत गलत बात है। आप घर का जो माहौल है उसको, क्योंकि उसका फ़र्क आपके बच्चों में पड़ेगा। घर में जो छोटे सदस्य हैं उनको गलत मैसेज आता है, आप उनसे भैया करके बात करें। आपका जो देवर है, आपको उनके नाम लेती हो तो उसके बाद उसको भैया बोलना चाहिए। और जो बड़े भाई साहब हैं, उन्हें वो भी बड़े भाई की तरह और रक्षाबंधन की तरह का राखी बांध देना आप लोग, तो ये रिश्ता और भी पवित्र हो जाता है। अब पता नहीं, अभी हो सकता है नहीं बांधते हो दिल से भी अगर भाई की तरह माने तो वो आपके
भाई से ज़्यादा हेल्प करते हैं वैसे वो लोग, सारी बात वही अपने भाई हैं। रुक जा। अब आने वाले जो मेहमान होते हैं उनके अच्छे से स्वागत होना चाहिए और उनका भी सम्मान होना चाहिए और अपनी मर्यादा का पालन करते हुए तभी हर घर मर्यादित हो सकता है। इस समय समाज समाज में मतलब एक दूसरी तरह का माहौल हो गया। हमारी मम्मी लोगों के टाइम में एक पवित्र तरह का माहौल था, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वही माहौल हम लोग आगे को अपनी पीढ़ी इसको क्रिएट करे तो हमारा समाज और उन्नत होगा और घरों में सुख शांति होगी, सभी घरों में। तो लास्ट में ये कहेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशियाँ बांटे। तो लास्ट में वीडियो की एंडिंग में क्या कहना चाहेंगे मीनू आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। घर के अंदर भी घर से बाहर भी अगर सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। और अगर आप इस काबिल हैं कि आप जो आपसे छोटे पद पे हैं या गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करें, मदद करें, समाज को सुखमय बनाएं और अगले वही खुशियाँ दें और खुशियाँ बांटें। समाज में को विकृति न फैलाएं, विकृत रूप ना करें, एक मर्यादित रूप रखें। आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक आदर्श बन के रहे हैं। और जो अगली चीज आती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपने घर में भोजन खाना पीना आपका अच्छा बनना चाहिए, है ना। उसको मेहनत से बनाया आप, आपका वर्क प्लेस है वो अच्छा खाना बनाएं और अपने बच्चों को संतुष्ट रखें। वो होटलों में इधर उधर न जाए खाने के लिए, क्योंकि समाज में नशे की आदत बढ़ रही है इस समय। ड्रग्स और ये सब मैं देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की बहुत ही बेकार हालत हो रही है। वो ऐसे मतलब वो हमारे समाज में भी है, मैं देख रही हूँ जो औरतें घर से बाहर घर का काम छोड़ के इधर उधर दूसरों के घर बैठने चले जाती हैं और खाना टाइम पे बना नहीं होता है और बच्चे असंतुष्ट रहते हैं, तो बच्चे घर से बाहर भागते हैं। घर से तुम्हारा बच्चा पढ़ाई के टाइम पे या इतना टाइम कैसे हो जाता है किसी के पास, वो बाहर इधर उधर दौड़े। तो जब वो बुरी संगति में जा रहा है, उसको घर में सब कुछ ठीक से नहीं मिलता है, तो बच्चा बाहर जाता है और वो बाहर संतुष्टि ढूंढता है अपने आप को खुश रखने के लिए। तो अपने बच्चों को घर ही में अच्छा माहौल दें, अच्छा भोजन दें, अच्छे कपड़े पहनाएं और उन्हें भोजन भजन ईश्वर की प्रार्थना सिखाएं, योग सिखाएं, तो आपका बच्चे भी समाज के लिए बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। तो जब अपने बच्चों को देखते हैं तो सारे देश के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, मैं ऐसे किसी से पर्सनल तौर पर कुछ नहीं कह रही हूँ। तो आपका बेटा हमारा अपना बेटा है, हमारे देश का बेटा है, वो सभी प्रोग्रेस करें, सभी उन्नति करें, इसी में हमारे राष्ट्र की उन्नति है। तो मित्रों, आपके पास भी अगर इस तरह के कुछ अच्छे सजेशन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इसी चैनल के माध्यम से हम उसे अपने चैनल में ऐड करेंगे और एक समाज को सुखमय बनाने में आप लोग भी योगदान दे सकते हैं। हर घर का योग होता है, हर घर का योगदान होता है एक स्वस्थ समाज के निर्माण में। हेलो सब आगे प्रतिभा हो। और मीनू, कब आने वाली हो तुम? मैं राखी से थी 1 दिन पहले। 1 ही दिन पहले आ रहे हो? हाँ। अच्छा, कितने दिन रहोगी? भाभी कितने दिन रहूँ बताओ आप, बताओ। 4 दिन। अच्छा। हाँ। जितनी तुम्हारी मर्जी, वैसे मेरे को भी तो जाना है अपने मायके। अच्छा, तो बाद में आओ। तुम ऐसा करना, 4 ही दिन के लिए आना, ठीक है? ठीक है। अच्छा मीनू, आ गए हो? हाँ, हम अभी हाँ, भैया सब आ गए थे। अरे वो तो घर में है ही नहीं, वो टूर में गए हैं। अच्छा, ये भाभी उनके लिए राखी लाई थी। अच्छा, राखी बात के जाना फिर। हाँ। अभी से क्या हो रही है तुमको? बैठो अभी आराम से। हाँ। और ये थैले में क्या है? ये थैले में आपके लिए मिठाई लाई है। कहाँ से लाई हो मिठाई? सती स्वीट्स से लाई हो। क्यों? और बार तो मिठाई लाना भूल जाती थी, इस बार याद रह गई। खास भैया के लिए, रक्षाबंधन के भाई के लिए। अच्छा करा तुमने। अच्छा, और भी लाई हो कुछ? और आइए आपके लिए फल। ये कौन से फल लाई हुई? हम तो खाते ही नहीं है ऐसे फल। सेब, केले, संतरे हमारे वहाँ ये मिलता है। अच्छा, अरे बहुत ही लागी, तुम तो इतना क्यों लेके आई? और क्या लाई हो? और आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लाई हूँ। बाप रे, तुम इतना सामान क्यों ले आती हो? अरे कुछ नहीं है भाभी, ये तो छोटा मोटा तोहफा है। चलो ठीक करा, पहले से तो तुम खाली हाथ लटका के आ जाती थी, अच्छा करा।
और अच्छा फिर बैठो आराम करो, मैं खाना बना के लाती हूँ। चलो खाना खा लो भाई। हाँ। भैया कहाँ है? भैया तो अपने काम पे गए हैं, उनसे तुमसे कब मारने का हो रहा उनको टाइम। अच्छा टूर में गए हैं वो अपने। अच्छा। ऐसे ही हुआ, आजकल इतनी महंगाई हो रही है, काम तो करना ही हुआ। हाँ और हाँ, तो फिर मैं बात में बात करूँ भैया के पास। अच्छा अच्छा, रक्षाबंधन आ गया है आज। हाँ। ओ मीनू नहा धो लिया, तैयार हो गई? हाँ अच्छा तो फिर बादू फटाफट राखी, मुझे भी अपने मैके जाना है। हाँ, फटाफट बात देती हूँ। लो ये पैसे पकड़ो, 1000 रुपये हैं। हाँ तुम्हारी मिठाई का उसका सब हो गया ही। धन्यवाद भाभी। ठीक है, अगले रक्षाबंधन को आना, बीच में नहीं आना हुआ। ठीक है धन्यवाद। आओगी क्या बीच में? है आप कहोगे बुलाओगे? ठीक है आओगे तो ठीक है, फिर बता देना हाँ फोन करके। हाँ क्योंकि मैं भी जॉब कर रही हूँ ना आजकल, मैं इधर उधर ही रहती हूँ। अच्छा